अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो है लेक्चर मैकेनिकल सेकेंड ईयर के साथ है और इसका टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। सर्किट जो हैं बेसिकली जो नॉर्मल होते हैं तीन किस्म के होते हैं। एक होता है क्लोज सर्किट, एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है शॉर्ट सर्किट। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट से मुराद इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रेजिस्टर कैपेसिटर जो है उसको एंड टू एंड या सिलसिलावार अगर कनेक्ट किया जाए और उसमें से करंट के गुजरने का एक ही रास्ता हो तो उसको कहते हैं सीरीज सर्किट। यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पर सीरीज सर्किट, यहाँ पर तीन रेजिस्टर जो है हमने शो किए हैं। R1 जो पहला रेजिस्टर है, R2 जो दूसरा रेजिस्टर है और R3 तीसरा रेजिस्टर। तीन एक सर्किट के अंदर हमने ये रेजिस्टर जो है शो किए हैं। इनके कनेक्शन के अंदर यहाँ पर देखिए एक दूसरे के साथ डिसकनेक्टेड है, इंडिविजुअल रेजिस्टर यहाँ पर शो हो रहे हैं। ऐसा सर्किट जिसमें से एक से ज़्यादा सर्किट जो रेजिस्टर या कैपेसिटर जो है या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड टू एंड या सिलसिलावार जो है वो जोड़े जाएं उसको सीरीज सर्किट कहते हैं। यहाँ देखें R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे के साथ हमने मिला दिया। अब ये दोनों जो है ये सिलसिलावार या सीरीज के अंदर कनेक्ट हो गए हैं। इसी तरीके से R2 का दूसरा सिरा जो है या आखिरी सिरा जो है इसको हम R3 के पहले सिरे के साथ लगा देते हैं। अब ये जो हमारा जो है सीरीज सर्किट जो है इसका सर्किट डायग्राम बन गया है। यहाँ से हम I करंट जो है या IT टोटल करंट जो सर्किट को हम दे रहे हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर R1 जो है उसके पैरेलल में हमने V1 वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, R2 के पैरेलल में V2 वोल्ट मीटर लगाया है और R3 के पैरेलल में V3 वोल्ट मीटर लगाया है। तो हर वोल्ट मीटर जो है जितने वैल्यू की ये रेजिस्टेंस या मज़ामत होगी उसके मुताबिक जो है इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होंगे। जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी वोल्टेज ड्रॉप भी इसके बढ़ते जाएंगे। सिमिलरली जितनी उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी इसकी वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसी तरीके से जो है इस सीरीज सर्किट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा सर्किट या जो सीरीज सर्किट है इसके अंदर करंट जो है वो सेम होती है, ये एक जैसी होती है। सर्किट के शुरू से लेकर सर्किट के एंड तक ये जो मैंने एरो शो किए हैं ये करंट के गुजरने का रास्ता है। तो सीरीज सर्किट के अंदर जो करंट है वो एक जैसी होती है या सेम होती है। उसके बाद इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, खसूसियात जो है सीरीज सर्किट जो है उसके अंदर ये जो मज़ामतें हमने लगाई हैं या रेजिस्टेंस लगाई है, टोटल जो है इसकी मज़ामत जो है या कुल रेजिस्टेंस जो है इस सीरीज सर्किट की जितनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होगी वो सारी ऐड हो जाएंगी और उसकी टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगी कि RT है, RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। कि किसी सर्किट में जितनी मज़ामतें या रेजिस्टेंस लगी हुई हैं उसको टोटल जो उसका सम है इंडिविजुअल का जो है वो टोटल का आ बनता है। मिसाल के तौर पर इसको हम कहते हैं ये 5 ओम्स है, दूसरी 10 ओम्स है, तीसरी 15 ओम्स है। कोई भी वैल्यू जो है सर्किट का हम ले सकते हैं। तो इसकी जो RT बन जाएगी 5 प्लस 10 प्लस 15 ये 30 ओम्स इसकी आ जाएगी। कि सीरीज सर्किट के अंदर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस या मज़ामत की तादाद जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, RT या टोटल सर्किट की मज़ामत जो है अकॉर्डिंगली ज़्यादा होती जाएगी। तो सीरीज सर्किट के अंदर जो है ये जो इंडिविजुअल मज़ामतें हैं या रेजिस्टेंस है ये ऐड होती जाती हैं और टोटल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, उसकी वैल्यू जो है। उसके बाद वोल्टेज जो है VT या वोल्टेज, यहाँ पर R1 R2 और R3 यहाँ पर जितने वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज हम इस सर्किट को दे रहे हैं इन तीनों का मजमूआ जो है वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा या टोटल अप्लाइड वोल्टेज सर्किट को जो दिए हैं। इसी तरीके से VT जो है दिया जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। किसी सर्किट में जितनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस या मज़ामतें लगी होगी हर मज़ामत अगेंस्ट जो है हम अगर वोल्टेज ड्रॉप मालूम करना चाहते हैं तो इस तरीके से जो है सर्किट डायग्राम हमारे पास है। यहाँ पर इस R1 रेजिस्टेंस के अगेंस्ट
ये जो वोल्टेज ड्रॉप है वो जिस तरह उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली ये चेंज होते जाएंगे, जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी वोल्टेज ड्रॉप ये ज्यादा होते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है V जो है VT जो है V1 प्लस V2 प्लस V3। उसके बाद आ जाती है करंट या IT। करंट जो है ये सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में हमने पढ़ा है कि ऐसा यानी कि सर्किट हो जो सीरीज सर्किट हो उसके अंदर पूरे सर्किट के अंदर करंट के गुजरने का एक ही रास्ता है, तो इसमें करंट की वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसमें IT इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 एंड सो ऑन। पूरे सर्किट में जो है इसलिए करंट के गुजरने का रास्ता एक ही है, इसलिए यहाँ पर करंट की मिकदार जब वो सेम रहेगी सीरीज सर्किट के अंदर जो है। उसके बाद आ जाते हैं पावर। टोटल पावर जो है वो इंडिविजुअल पावर के P1 प्लस P2 प्लस P3। तो सीरीज सर्किट के अंदर हमने ये चार चीजें डिस्कस किया। पहले नंबर पर रेजिस्टेंस या मुजामत, दूसरे नंबर पर वोल्टेज, तीसरे नंबर पर करंट और चौथे नंबर पर पावर। तो मेन जो है सीरीज सर्किट के अंदर जो है करंट जब वो एक जैसी होती है, सेम होती है, और वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज का जो है वो उसके बराबर होते हैं इंडिविजुअल वोल्टेज जो है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट जो है सी के बिल्कुल जो है वो बिल अगर इससे उल्ट है, यहाँ पर यानी कि पैरेलल सर्किट में ये R1 R2 R3 ये हमने कंडक्ट किए हैं, और पैरेलल सर्किट में जो है करंट के मुख्तलिफ रास्ते होते हैं। जितनी हम यहाँ पर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगाएंगे या पैरेलल सर्किट बनाएंगे, हर सर्किट के अंदर जो है गुजरने वाली करंट जब वो अलग अलग होगी। इसी तरीके से यहाँ पर जो हम इसकी करंट जो है वो अप्लाई करते हैं, तो यहाँ तक करंट जो है वो सर्किट के अंदर सेम होती है। उसके बाद R1 में से जो करंट गुजरेगी उसको हम कहेंगे I1, R2 में से जो गुजरेगी उसको कहेंगे I2, R3 में से जो करंट गुजरेगी उसको कहेंगे I3। तो इसकी जो खसूसियात है सर्किट जिसमें एक से ज्यादा करंट के गुजरने के रास्ते होते हैं उसको हम पैरेलल सर्किट कहते हैं। तो ये जो पीछे हमने पढ़ा था सीरीज सर्किट, इसमें से कोई एक जो है जो रेजिस्टेंस जो है वो खराब हो जाए या डिस्कनेक्ट हो जाए, या किसी जगह से कोई एक जो इसकी केबल है वो डिस्कनेक्ट हो जाए, तो पूरा सर्किट ये ऑफ हो जाता है। इसके मुकाबले में जो पैरेलल सर्किट जो है इसमें से कोई एक रेजिस्टेंस या मुजामत जो है वो खराब हो जाए या कोई एक जो वो तार या डिस्कनेक्ट हो जाए, तो बाकी जो सर्किट है वो सेम ऑन रहता है, चलता रहता है। अब आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात में। रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है सीरीज के अंदर ऐड होती है, लेकिन पैरेलल में ये इसके इनवर्स होती है। ये होती है 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सीरीज में हमने पढ़ा था कि ये रेजिस्टेंस ऐड होती जाती हैं और टोटल रेजिस्टेंस सबसे बड़ी वैल्यू से भी ज्यादा होती है। पैरेलल के अंदर जो है जो सबसे कम वैल्यू रेजिस्टेंस की मुजामत की होगी, इक्वल रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस उससे भी ज्यादा होगी। उसके बाद जो वोल्टेज है पैरेलल में ये सेम होते हैं। VT इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। सीरीज सर्किट में हमने पढ़ा था कि इस सर्किट के अंदर करंट सेम होती है, पैरेलल सर्किट के अंदर जो है वोल्टेज सेम होते हैं। हर ब्रांच के अंदर इक्वल या बराबर या वोल्टेज होंगे। उसके बाद IT या करंट की बात आ जाती है, इसमें करंट जो है ऐड होती है। IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। पैरेलल में क्या है कि करंट डिवाइड होती है और हर ब्रांच की टोटल जो करंट का सम है वो अप्लाइड करंट के टोटल करंट के बराबर होते हैं। इसमें पावर या PT जो है ये P1 प्लस P2 प्लस P3। ये स्टूडेंट हमने सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ा है, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। इसके बावजूद अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो इनबॉक्स में कमेंट्स करें, इंशाल्लाह प्रॉपर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।